मोहम्मद नबीना, मोहम्मद नबीना बिन मुरुअतीना मिन मक्का हबीबी नूर में समंदर नहीं आने वाला। मुसलमानों, अपने काबे की तुम्हें खुद हिफाजत करनी है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। आइए फिर आपकी मोहब्बतों को सलाम कि तू पुकारेगा, तू पुकारेगा तो ए सहने हरम हम आएंगे, जाएंगे ना इंशाअल्लाह। तू पुकारेगा तो ए सहने हरम हम आएंगे, अबाबिलों के लश्कर की शक्ल में हम आएंगे, और हम आएंगे लेके हाथों में सदाकत का अलम, हम आएंगे लेके हाथों में सदाकत का अलम। ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे, इंशाअल्लाह हम जाएंगे अगर वक्त मिलेगा तो। बहरहाल मुझे ये सिर्फ एक माहौल बनाना था। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ अपने मेहमान मुकर्रम आलिए जनाब बकदर ग्रामी हजरत अक़दस जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब से, जो शेख अकबर होते हैं आलमी शोहरत याफ्ता इदारा मारिफुल कुरान मेरठ से, के लबों पे अपने दुआएं सजाए बैठा है, वफा की राह में खुद को मिटाए बैठा है, और लगा सका ना कोई इस शख्स के कद का अंदाजा। अरे ये तो आसमां है मगर सर को झुकाए बैठा है। हजरत तशरीफ ला चुके हैं मिंबर नूर पर। अच्छा मोबाइल उठा लूं। भाई गुस्ताखी की माफ़ी, मुझे मंच से एक हुक्म हुआ है। मैं आमंत्रित करूंगा अपने मंच पर हमारे बड़े, हमारे मोहसिन नौजवान दोस्त, हमारे गांव के जिम्मेदार जनाब नवाब प्रधान से गुजारिश करूंगा वो मंच पे बैठे। मुझे ऐलान हुआ है, मैंने आवाज़ दी है आपको, दूर भागो ना हमसे उजालों की तरह। अरे हमने तुम्हें चाहा है चाहने वालों की तरह, आ जाएं आप। मुझे हुक्म हुआ था, मैंने ऐलान कर दिया, बाकी जो आप बेहतर लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमा इज़ाम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और मेरे गय्यूर गैरतमंद नौजवान मुसलमान भाइयों और पसे पर्दा बैठने वाली मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, इस वक्त आप हजरात के सामने मैंने कुरान करीम की एक आयत और एक हम सब के मुशफ़िक़ व मोहसिन वजह तख़लीक़ कायनात सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी। इससे पहले कि मैं कुरान करीम की आयत का तर्जमा या हदीस नबवी के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करूँ, इजमालन व इख्तिसारन सबसे पहले चंद बातें बताना मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कभी आप हजरात का किसी भी दीनी मजलिस में शरीक होने का मौका मिले तो ये आप हजरात अपने लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी और बहुत बड़ी नेकबख्ती और सादतमंदी तसव्वुर करें। वजह उसकी ये है कि दीनी मजलिसों में शरीक होना और दीनी मजलिसों में उलमाए किराम की बातें सुनना ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी और सादतमंदी की बात है। माशाअल्लाह ये आपका प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत काफ़ी देर से चल रहा है। माशाअल्लाह नाज़िम जलसा भी बहुत ही अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं और माशाअल्लाह हमारे कारी मोहम्मद आरिफ साहब ने भी बहुत खूबसूरत पिंडाल सजाया है।
अल्लाह ताला इन हजरात की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हम सब के लिए मगफिरत का सामान बना दे। तो मेरे भाइयों, तफसीली गुफ्तगू ना करते हुए अभी मेरे बाद माशाल्लाह अजीज़ मुकर्रम मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब माशाल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका भी बयान होगा। और मैं समझता हूँ शायद और भी उलमाए किराम, मौलाना मोहम्मद खालिद साहब भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनका भी बयान होगा। और मैं समझता हूँ स्टेज पर भी माशाल्लाह बहुत सारे उलमा तशरीफ़ फरमा है, शायद उन हजरात का भी बयान होगा। वक्त का ख्याल करते हुए चंद बातें मुझे अर्ज करनी है। इस वक्त मैंने दोस्तों कुरान करीम के ताल्लुक से कुरान करीम की एक आयत पढ़ी और इसी आयत शरीफा के ताल्लुक से मुझे चंद बातें अर्ज करनी है। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये अर्ज करनी है थी कि जब भी कभी आप हजरात का दीनी मजलिस में शरीक होने का इत्तिफाक हो तो आप अपने लिए नेक बख्ती और सादतमंदी तसव्वुर करें। और दूसरी बात बतानी ये ज़रूरी है कि जब कभी इत्तिफाक हो दीनी मजलिस में शरीक होने के बाद किसी आलिम दीन की बातें सुनने का, तो मैं तमाम सामीन से ये दरख्वास्त करूँगा और अपनी माओ बहनों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि जब तक कोई आलिम दीन तकरीर करे, हाजरीन से भी दरख्वास्त करूंगा और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि जब तक कोई आलिम दीन तकरीर करता रहे तो बराए मेहरबानी आप बड़ी तवज्जो के साथ, लगन के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ, जितनी तवज्जो के साथ आप कुरान और हदीस की बातें आलिम दीन की ज़बानी सुनते रहोगे, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह यकीनन उसका बहुत बड़ा नफ़ा होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी भी आलिम दीन की तकरीर सुनने से पहले ये नीयत और ये इरादा कर लिया कि हमें तकरीर को अच्छी तवज्जो के साथ नहीं सुननी, हमें तो सिर्फ आलिम दीन का अंदाज़े खिताबत, तर्ज तकल्लुम देखना है, हमें अमल करना नहीं है, हमें तो सिर्फ आलिम दीन का तर्ज बयान, तर्ज तकल्लुम, अंदाज़े खिताबत देखना है कि इस आलिम दीन का अंदाज कैसा है, हमें तो सिर्फ ये देखना है। तो मेरे भाइयों, अगर आपने ये नीयत और ये इरादा किया है तो फायदा तो बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन जैसा फायदा होना चाहिए ऐसा फायदा नहीं हो पाएगा आप लोगों को। तो बहरहाल मैं आपसे सबसे पहली दरख्वास्त यही करूंगा कि आप जब तक मेरी बात सुने, ये किसी भी आलिम दीन की तकरीर हो, तो जब तक आप उस आलिम दीन की तकरीर सुने तो आप इस नीयत और इस इरादे से सुने कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस आलिम दीन ने अमल से मुताल्लिक कोई बात अगर बतलाई तो इंशाअल्लाह हम उस पर पूरा जरूर अमल करेंगे। और यही साथ साथ में ये नियत भी करें कि इंशाअल्लाह इस आलिम दीन ने मनहियात के ताल्लुक से, बुराइयों के ताल्लुक से अगर कोई बात ऐसी बतलाई कि जिसका हम अपनी जिंदगी में इर्तिकाब करते हो और शरीयत मुतहरा ने उससे मना किया हो, तो आप ये भी इरादा करें कि इंशाअल्लाह आइंदा कभी भी उन जराइम का, उन बुराइयों का, उन गुनाह का हम कभी भी जिंदगी में इर्तिकाब नहीं करेंगे। ये नीयत और ये इरादा करके अगर आप हजरात इस बैठेंगे तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आपका आना बहुत फायदेमंद होगा और जो भी आलिम दीन यहाँ बात बताएंगे इंशाअल्लाह उनका भी फायदा होगा। बहरहाल दो बातें मैंने बताई, तीसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आलिम दीन की आप बातें सुने तो पूरी तवज्जो उसी की तरफ रहनी चाहिए। आम तौर से जब आलिम दीन कोई तकरीर करता है तो बाय दफा मजमे में मुखातबीन, सामीन चारों तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आपने किसी आलिम दीन की तकरीर के दौरान, सुनने के दौरान अगर आप इधर उधर देखते रहे, आपकी तवज्जो हट गई तो यकीनन जानिए आपको जैसा फायदा होना चाहिए ऐसा फायदा नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे दरख्वास्त है तीसरी बात कि पूरी तवज्जो के साथ आलिम दीन की बातों को इस नीयत और इस इरादे से सुने ताकि हमें पता भी चले कि इस आलिम दीन ने बताया क्या है। और ये बात मैंने इसलिए बताई, कुरान करीम में बारी ताला ने फरमाया इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। कुरान करीम में भी बारी ताला ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि इस कुरान करीम में नसीहत तो उन्हीं लोगों को है जिनके दिल भी हो और कान भी हाजिर होते हो। तो उलमाए मुफस्सिरीन ने इस आयत शरीफा का मतलब बयान किया कि सही माने में कुरान करीम की नसीहतों से फायदा सही माने में वही उठा सकता है जो बिल्कुल दिल से भी मुतवज्जे हो और कानों से भी मुतवज्जे हो। मालूम ये हुआ कि अगर आपका वजूद यहाँ है और दिल दिमाग अगर आपका इधर उधर है तो तब भी सही माने में कुरान करीम की नसीहतों से आप फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि जब तक कोई आलिम दीन कोई बात बताए तो हम तन मुतवज्जे होकर उसकी बात को सुन
ढूंढने की कोशिश करें। और चौथी बात मैं ये बतानी है कि आप खामोशी का मुजाहिरा का सबूत दे। ये आमतौर से बहुत से भाई दौरान तकरीर चुपके आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर तो तवज्जो नहीं देते, लेकिन चुपके इशारों में बातें करते रहते हैं। मेरे भाइयों, इशारों में भी बातें न करें। बहरहाल बताने का मकसद मेरा ये है कि आप जितनी देर भी अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुने, बड़ी लगन के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ, अमल की नीयत और इरादे से बातें सुने, इंशाअल्लाह बड़ा नफा होगा। बहरहाल मैंने इस वक्त आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है और एक हम सब के मुशफिक व मोहसिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। ये कुरान करीम की आयत वो आयत है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कुरान करीम की यही आयत नाजिल हुई। उलमाए मुफस्सिरीन ने बयान किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सबसे पहले कुरान करीम की ये आयत शरीफा क्यों नाजिल हुई, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में तशरीफ लाए थे उस जमाने में तो कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो मौजूद ना हो। कुफ्र और शिर्क भी इंतहा को पहुंच चुका था। 360 मूर्तियां बैतुल्लाह शरीफ के चारों तरफ रखी हुई थी। और उस जमाने में जिस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, 2 मूर्तियां बैतुल्लाह शरीफ के अंदर रखी हुई थी। इसके अलावा उस जमाने में हर खानदान का, हर घर वालों की मूर्ति अलग अलग थी। यह हाल उस जमाने में था जिस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। उस जमाने में कुफ्र और शिर्क का यह आलम था। और यही नहीं बल्कि उस जमाने में लड़ाई झगड़ों के ताल्लुक से भी मुअर्रिखीन ने, मुफस्सिरीन ने बयान किया कि उस जमाने में इतनी बुराइयां जन्म ले चुकी थी कि इंसानों के अंदर से इंसानियत निकलकर बहरे जुल्मात में गोता लगा रही थी। उस जमाने में दस्तूर ये था कि अगर जरा सी बात के ऊपर लड़ाई हो जाती तो 50-50 बरस तक जंग जारी रहती थी। लड़ने बदअमली और बदएतिकादी से उन्हें आर नहीं था। यह हाल उस जमाने में था कि जरा सी बातों पर 50-50 बरस तक जंग जारी रहती थी। और यही नहीं बल्कि इसके अलावा उस जमाने में मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने बयान किया कि शराब नोशी का इस कदर दस्तूर था और शराब नोशी के इस कदर दीवाने थे लोग कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने की सरजमीन पर रहते हुए जब शराब की हुर्मत का ऐलान किया तो मुफस्सिरीन ने बयान किया कि जिस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शराब की हुर्मत का ऐलान किया तो सहाबा ने, उस जमाने में सहाबा के पास मटके और घड़े, जिन बर्तनों में शराब मौजूद थी, तो सहाबा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम सुनकर उस जमाने में जिन बर्तनों में, जिन मटकों में और जिन घड़ों में शराब भरी हुई थी, तो मुफस्सिरीन ने बयान किया कि उस जमाने में सहाबा ने उन मटकों को जब तोड़ा और घड़ों को जब तोड़ा तो मदीने की गलियों में, नालियों में शराब इस तरह बह रही थी जिस तरीके से मौसम बरसात में पानी बहता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमाने जाहिलियत में किस दर्जे उस जमाने में लोग शराब पीते होंगे। बहरहाल यही नहीं बल्कि और भी इसके अलावा बहुत सारी बुराइयों में लोग उस जमाने में मुब्तला थे। मुअर्रिखीन ने, मुफस्सिरीन ने यहाँ तक बयान किया कि उस जमाने में कुछ इलाकों में दस्तूर ये था कि अगर उस जमाने में शादी वादियों का तो कुछ इलाकों में दस्तूर था, हर जगह दस्तूर नहीं था, बल्कि एक लड़की से 10-10 लड़के ताल्लुकात कायम कर लिया करते थे। ये उस जमाने में हाल था जिस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उस जमाने में ज़िनाकारी भी आम हो चुकी थी। अलबत्ता कुछ इलाके ऐसे थे जहां निकाह हो जाते थे, लेकिन उस जमाने का जालिम और बदबख्त शौहर, उस जमाने का कट्टर शौहर इस कदर खतरनाक होता था। मुअर्रिखीन ने बयान किया कि उस जमाने में अगर किसी शादीशुदा लड़की की बीवी से अगर कोई गलती का सुदूर हो जाता, उस जमाने का बदबख्त शौहर अपनी बीवी की टांग में एक रस्सी का सिरा बांधता और एक रस्सी का दूसरा सिरा घोड़े की टांग में बांधता और घोड़े पर बैठकर बड़ी तेजी के साथ घोड़े को दौड़ाता था और उसकी बीवी चीखती चिल्लाती हुई जमीन पर घिसटती हुई चली जाती थी। और उस जमाने के बदबख्त और बदनसीब शौहर अपने घोड़े को दौड़ाता था और जब तक उसकी रूह परवाज न हो जाती थी, जब तक अपने घोड़े को रोकता नहीं था वो, और जब उसकी रूह परवाज हो जाती थी तब जाकर अपने घोड़े को रोकता था। यह हाल उस जमाने में जालिम शौहरों का था कि अपनी बीवियों के साथ ये जुल्म ज्यादती करते थे। और इसके अलावा उस जमाने में
और भी बहुत सारी बुराइयां पाई जाती थी। मिसाल के तौर पे उस जमाने का बदबख्त बदनसीब बाप अगर उसे पता चलता कि तेरे यहाँ लड़की पैदा हुई है, तो उस जमाने में दस्तूर ये था कि जैसे ही लड़की पैदा हुई उस जमाने के बदबख्त बदनसीब बाप को गैरत आती थी, शर्म आती थी कि मैं बच्ची का बाप कहलाऊंगा, मुझे बच्ची का रिश्ता करना पड़ेगा। तो उस जमाने में दस्तूर ये था, जिस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जैसे ही बच्ची पैदा हुई, बच्ची के पैदा होने के बाद कुछ लोगों का तो हाल ये था कि पैदा होने के बाद ही जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। लेकिन कुछ माँ बाप का दस्तूर ये भी था कि जहां बच्ची 4 साल की हुई, 5 साल की हुई, उसके बाद बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। ये हाल उस जमाने में था जालिम बाप का कि अपनी जिंदा बच्ची को कब्र में दरगोर कर दिया करता था। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बुराइयों में बुराइयां पाई जाती थी। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद मेरा ये है कि जिस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस जमाने में समाज में ये हाल था। और इसके अलावा और भी बहुत हैरत अंगेज वाकयात लिखे। बाज इलाकों में यहां तक भी जुल्म ज्यादती कुछ लोगों ने करी है कि किसी गरीब आदमी को पकड़कर उसके पूरे बदन के ऊपर रुई लपेटकर, उस जमाने की बड़ी मेहमान नवाजी और सबसे अच्छी मेहमान नवाजी ये समझी जाती थी कुछ इलाकों में कि एक गरीब नौजवान बच्चे को पकड़ा और उसके पूरे बदन के ऊपर रुई लपेट दी जाती थी। और जिस वक्त मेजबान अपने मेहमानों को खाना खिलाता था, तो उस जमाने में दस्तूर ये था कि जब मेजबान खाना खिलाने के लिए मेहमानों को बिठाता, तो उसी दौरान जब दस्तरखान सजाया जाता था, उस जमाने में मेजबान ये करता था कि मेहमानों के सामने वो नौजवान बच्चा, गरीब बच्चा, उसके पूरे बदन के ऊपर रुई लपेटने के बाद, उस जमाने में फिर उस नौजवान बच्चे के बदन पर रुई लपेटने के बाद फिर उसके अंदर आग जलाता था। और वो आग लगने के बाद जब उस नौजवान बच्चे के बदन को झुलसती हुई आग जलाती थी और वो चिल्लाता था, उस जमाने के मेजबान जो होते थे, उनके मेहमानों की जो मेहमान नवाजी होती थी, उस जमाने के जालिम बदबख्त मेजबान भी और मेहमान भी, उन्हें खाना खाने में बड़ा लुत्फ आया करता था। और वो देखते थे कि हमारे ही सामने एक नौजवान बच्चा जिसके बदन के ऊपर रुई लपेट दी गई और हमारे ही सामने उसके बदन में आग लगा दी गई, तो जैसे ही वो चिल्लाता था और वो शोर मचाता था, उस जमाने के लोगों का हाल ये था जिस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो मेरे भाइयों, ये हाल था उस जमाने में जिस दौर में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल दौर तो ऐसा गुजरा है अल्लाह के नबी का कि 40 साल दौर में अल्लाह के नबी ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई तुम नमाज पढ़ो। 40 साल जिंदगी का दौर आपका ऐसा गुजरा है कि आपने कभी जिंदगी में लोगों को नहीं कहा कि तुम ज़कात दो। 40 साल जिंदगी का दौर आपका ऐसा गुजरा है कि आपने कभी लोगों को नहीं कहा कि तुम रोजा रखो। 40 साल जिंदगी का दौर आपका ऐसा गुजरा है कि आपने कभी लोगों को नहीं कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। 40 साल जिंदगी का दौर आपका ऐसा गुजरा है कि आपने लोगों को नहीं बताया कि जो दुनिया में कुफ्र और शिर्क इख्तियार करेगा, जो जुल्म और ज्यादती करेगा, जो गुनाहों की दलदल में धंसता हुआ चला जाएगा, कल उसका कयामत के दिन ठिकाना जहन्नम होगा। ये बातें अल्लाह के नबी ने 40 साल जो दौर गुजरा है आपने नहीं बताया। लेकिन इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल जो दौर गुजरा है, आपने उस 40 साल दौर में आपने लोगों को यह भी नहीं कहा कि तुम अगर नमाज पढ़ोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी। आपने 40 साल दौर में आपने ये भी नहीं कहा कि तुम कुरान करीम को सीखो। आपने 40 साल दौर में आपने ये भी नहीं बताया कि दुनिया में अगर किसी आदमी ने अपनी जिंदगी में शराब पी उसकी सजा क्या होगी। आपने अपनी जिंदगी में 40 साल दौर में आपने ये भी नहीं बताया कि दुनिया में अगर किसी बाप ने अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया उसकी सजा क्या होगी। आपने 40 साल दौर में आपने लोगों को यह भी नहीं बताया कि जो दुनिया में कुफ्र और शिर्क इख्तियार करेगा उसकी सजा क्या होगी। लेकिन बहरहाल 40 साल के बाद आपको नबूवत मिलती है और नबूवत मिलने के बाद
कुरान करीम का जैसे नुज़ूल होता है तो कुरान करीम की सबसे पहले ये आयत शरीफा नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। उलमाए मुफ़स्सिरीन ने बयान किया कि सबसे पहले इस आयत शरीफा का नुज़ूल क्यों हुआ, जबकि उस जमाने में तो बुराइयां बहुत सारी पाई जाती थी। तो उलमाए मुफ़स्सिरीन ने उसकी वजह ये बयान करी है कि सबसे पहले इस आयत शरीफा में चूंकि तालीम का जिक्र है, पढ़ाई का जिक्र है, तो उलमाए मुफ़स्सिरीन ने बयान किया कि सबसे पहले कुरान करीम की जो ये आयत नाजिल हुई है उसकी वजह उलमा ने यह बयान की है कि ज़माने जाहिलियत में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितनी भी बुराइयां पाई जाती थी, जहां उसकी बहुत सारी वजूहात थी, सबसे बड़ी वजह उसकी यह थी कि वो दौर जहालत का दौर था, वो जाहिलियत का दौर था। खुद कुरान करीम में भी बारी ताला ने उस दौर को जाहिलियत का दौर कहा है। तो पता ये चला कि जितनी भी बुराइयां पाई जाती थी उस जमाने में जिहालत की वजह से पाई जाती थी। इसीलिए कुरान करीम में सबसे पहले इस आयत शरीफा का नुज़ूल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। चुनांचे आज के जमाने में भी अगर आप ये देखें कि जितनी भी बुराइयां उस जमाने में जिहालत की वजह से पाई जाती थी, आज फिर वही बुराइयां समाज में जो दौरे नबूवत में अल्लाह के नबी के ऐलान नबूवत से पहले जितनी भी बुराइयां पाई जाती थी, आज फिर वो बुराइयां दोबारा जन्म ले चुकी है। मिसाल के तौर पर ज़माने जाहिलियत में दस्तूर तो ये था कि अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा होती तो पैदा हो जाने के बाद लड़की को जिंदा दरगोर किया जाता था। लेकिन आज के जमाने में हाल ये है, उस जमाने में तो जो अल्लाह पर, नबी पर, रसूल पर, अच्छी बुरी तकदीर पर जो लोग ईमान नहीं रखते थे, उन लोगों का ये हाल था, उन लोगों का ये मामला थे लड़कियों के साथ। लेकिन आज के जमाने में तो जो लोग अल्लाह पर, रसूल पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, कुरान पर ईमान रखते हैं, उन मुसलमान लोगों का ये हाल है। अगर आज किसी के यहाँ बच्ची का पैदा होने का मसला तो बहुत दूर की बात, आज के जमाने में तो कुछ लोगों की सोच ये बन चुकी है, अगर शोहर को पता चल जाए कि तेरी बीवी हामिला है तो बाकायदा डॉक्टरों के पास जाता है और बाकायदा मशीनरी के जरिए से चेकअप कराता है और पता निकालता है कि लड़का है या लड़की। तो आज के जमाने का जालिम, बदबख्त और बदनसीब बाप मुसलमान होने के बावजूद अभी उस लड़की के पता चलने के बाद अभी उस लड़की ने दुनिया में जन्म लिया भी नहीं, अभी उस बच्ची ने दुनिया में आंखें खोली भी नहीं, अभी उस दुनिया में उस बच्ची ने कुछ देखा भी नहीं। लेकिन आज के जमाने का जालिम बाप, बदनसीब बाप उस बच्ची को दुनिया में आने से पहले ही अपनी बीवी को ऐसी दवाइयां खिलाने की कोशिश करता है ताकि उस बच्ची का खात्मा हो जाए। तो मेरे भाइयों, इससे खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जमाने जाहिलियत में तो दस्तूर ये था कि पैदा होने के बाद लड़कियों को मारते थे, और उस जमाने में वो लोग मारते थे जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखते थे। लेकिन आज तो वो मुसलमान भाई जो अल्लाह पर और रसूल पर और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं, उन मुसलमानों का ये हाल है कि अपनी बच्ची को दुनिया में पैदा होने से पहले ही ऐसी गोलियां, ऐसी दवाइयां अपनी बीवियों को खिलाते हैं ताकि दुनिया में हम अपनी जिंदगी में बच्ची का वजूद ही ना देख सके। तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जमाने जाहिलियत में जो बुराइयां जन्म ले चुकी थी, आज फिर वो बुराइयां दोबारा जन्म ले चुकी है। इसी तरह पर जमाने जाहिलियत में इतनी शराब की किस्में नहीं थी जितनी शराब की किस्में आज के जमाने में मौजूद है। जमाने जाहिलियत में तो वो लोग शराब पीते थे जो अल्लाह पर, रसूल पर, कयामत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान नहीं रखते थे। लेकिन आज के जमाने में तो वो मुसलमान भाई जो अल्लाह पर भी, रसूल पर भी, अच्छी बुरी तकदीर पर, बैस बादल मौत पर, सब चीजों पर ईमान रखने के बावजूद आज के जमाने के मुसलमान बच्चा, उस जमाने में तो इतनी शराबों की किस्में भी नहीं थी जितनी शराबों की किस्में आज के जमाने में पाई जा रही है। तो आज के जमाने का मुसलमान का बच्चा, नौजवान शराब की तरह तरह की किस्मों को खरीदता है और उसे पीता है। तो पता ये चला कि जिन बुराइयों को मिटाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में मुआशरे के अंदर से, आज फिर वही बुराइयां उम्मत मुस्लिमा के अंदर मुआशरे में दोबारा जन्म ले चुकी है। इसी तरह पर आपने सुना होगा, मैंने जैसा कि बताया
कि ज़माने जाहिलियत में दस्तूर ये था कि जरा जरा सी बातों पर 50-50 बरस तक जंग जारी रहती थी। उस जमाने में उन लोगों का हाल था जो अल्लाह पर रसूल पर ईमान नहीं रखते थे, लेकिन आज के जमाने में तो जो अल्लाह पर और रसूल पर और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं, जरा जरा सी बातों पर पता चला बाप बेटे से झगड़ पड़ा, बेटा का झगड़ा बाप से हो गया, पता चला शौहर का झगड़ा बीवी से हो गया, बीवी का झगड़ा शौहर से हो गया, पड़ोसी का झगड़ा पड़ोसी से हो गया, एक रिश्तेदार का झगड़ा रिश्तेदार से हो गया, और जरा जरा सी बातों के ऊपर 50-50 साल क्या अच्छा खासा जमाना। आज के जमाने में भी बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं कि जिन्हें के बारे में अगर तहकीक की जाए तो पता चलेगा कि 10 साल हो गए, किसी के बारे में पता चलेगा 5 साल हो गए, बीवी से बातचीत नहीं हो पाई। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपको ताज्जुब होगा, बतौर मिसाल के मैं आपको बता रहा हूं। एक साहब ने मेरठ में मुझसे मसला मालूम किया कि एक आदमी ने अपनी बीवी से बोलचाल बंद करी, और बीवी से जब बोलचाल बंद करी तो उसके नतीजे में बीवी अपने घर चली गई। उसके बाद में उसकी बीवी ने ये पूछा, मसला मालूम कराया कि मेरे शौहर ने मुझे तकरीबन बोलचाल मेरी बंद हो गई थी, आपस में लड़ाई कुछ बात हो गई थी खटपट, और तकरीबन 23 साल का जमाना गुजर चुका, 23 साल का जमाना गुजर चुका। इस 23 साल दौर में मेरे शौहर ने न मुझसे कभी बात करी और न मुझे कभी तलाक दी, तो क्या मैं निकाह कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती? तो आप अंदाजा लगाइए कि जमाने जाहिलियत में उन लोगों का दस्तूर था कि जो अल्लाह पर रसूल पर ईमान नहीं रखते थे। आज तो मुसलमानों का यह हाल है, मियाँ बीवी का यह हाल कि 23 साल का जमाना गुजर गया और मियाँ बीवी में आपस में बातचीत न हो पाई। इसी तरीके से मेरे भाइयों कहां तक बताऊं, तो इसके अलावा और भी बहुत सारी बुराइयां जो भी जमाने जाहिलियत में पाई जाती थी, आज के जमाने में वो सारी बुराइयां पाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि जमाने जाहिलियत में दस्तूर ये था कि अगर किसी की बीवी से कोई गलती का सुदूर हो जाता, कोई गलती का इजहार हो जाता, तो उस जमाने का जालिम शौहर अपनी बीवी की टांग में रस्सी का सिरा बांधकर और एक रस्सी का सिरा घोड़े की टांग में बांधकर बड़ी तेजी के साथ घोड़े को दौड़ाता था, और जब तक उसकी रूह परवाज ना हो जाती थी तब तक उसे घोड़े को दौड़ाता था। यह हाल उस जमाने में जिस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो उस जमाने में जालिम शौहरों का यह हाल था। तो मेरे भाइयों आज भी अगर देखा जाए तो आज भी बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे मिलेंगे शादीशुदा, जिनके बारे में अगर तहकीक की जाए कि भाई तुम अपनी बीवी से नाराज क्यों हो, तुम्हारा अपनी बीवी से झगड़ा किस बात के ऊपर है, तो मेरे भाइयों तुम अपनी बीवी को धमकी क्यों देते हो और तुम अपनी बीवी को तलाक देने की धमकी क्यों देते हो, तो मेरे भाइयों उसकी बुनियादी वजह यही मिलेगी, जिहालत मिलेगी, जिहालत। काश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फरामीर, वो इरशादात नबवी अगर आज के जमाने में मुसलमान भाइयों को याद होते, तो मेरे भाइयों जितनी भी बुराइयां आज के जमाने में पाई जा रही है, तो उम्मीद ये की जा सकती है यकीनन वो सारी बुराइयां खत्म हो सकती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में जो बुराइयों को खत्म किया है, तो कुरान करीम के पैगामात पढ़ पढ़ कर सुनाए उस जमाने में लोगों को, और उस जमाने में जब मुसलमानों ने पैगामात को सुना तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो भी बात लोगों को बता दी तो फौरन उस पर अमल करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर सहाबा को किसी काम से मना कर दिया तो फौरन एकदम सहाबा बात आ जाते थे। एक मौके पर कुरान करीम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने जब यह आयत तशरीफ पढ़ के सुनाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ऐ ईमान वालो तुम शैतान की इत्तिबा न करो इसलिए कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो सहाबा के दिलो दिमाग के अंदर ऐसी नफरत पैदा हो गई, ऐसी नफरत पैदा हो गई, शैतान की हरकतों से बाज आ गए, शैतानी अक़वाल से भी बाज आ गए, शैतानी आमाल से भी बाज आ गए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से बचने की जो तदबीर बयान करी, सहाबा ने उस पर फौरन अमल करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर सहाबा के सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया कि अगर किसी को गुस्सा आने लगे, अगर किसी को गुस्सा आने लगे और आदमी वो ये चाहे कि मेरा गुस्सा खत्म हो जाए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे पास ऐसे कलिमात हैं, अगर कोई उन कलिमात को पढ़ लेता है तो आदमी का गुस्सा ठंडा
हो जाता है। तो सहाबा के सामने सहाबा ने पूछा बताइए या रसूलल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब किसी को गुस्सा आने लगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर आज के ज़माने के मुसलमान भाई भी शौहर हो या बाप हो या रिश्तेदार हो, किसी की बात पर अगर गुस्सा आने लगे और फौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बार बार पढ़े तो इंशाअल्लाह गुस्से आने के नतीजे में जो बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और बाद बड़ी जिल्लतों का, रुसवाइयों का एक मुसलमान भाई को सामना करना पड़ता है। काश अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी जिल्लतों से, रुसवाइयों से, शर्मिंदगी से वो महफूज रह सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम के बदन के अंदर, आदम की औलाद के बदन के अंदर शैतान इस तरह दौड़ता है जैसे इंसान के बदन में खून दौड़ता है। तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक ये दुश्मन है। इतना खतरनाक दुश्मन बताया अल्लाह के नबी ने कि पूरे बदन में जो दौड़ता है, पूरे बदन में खून की तरह दौड़ता है। तो मेरे भाइयों, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि जितनी भी बुराइयां दौरे नबूवत से पहले पाई जाती थी और उन बुराइयों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिटाया है, खत्म किया है, आज फिर वो बुराइयां दोबारा जन्म ले चुकी है। अगर आज भी हम लोग ये चाहते हैं, आज भी हम लोग अगर ये चाहते हैं कि मुआशरे से बुराइयों का खात्मा हो और सही माना में खूबसूरत माहौल बने तो दो काम में से एक काम जरूर करना पड़ेगा। सबसे पहले काम तो ये करना पड़ेगा कि आपको ये नीयत और ये इरादा करना पड़ेगा कि इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर हमें अमल करना है। एक तो ये नीयत करनी पड़ेगी और दूसरे जिसने पूरे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर पूरा कोहराम मचा दिया और पूरे मुआशरे की जिंदगी लोगों की तबाह और बर्बाद कर दी, वो सबसे खतरनाक चीज है कि आप सब इरादा करें कि इंशाअल्लाह कुरान करीम का ये जो पैगाम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, ए ईमान वालो तुम शैतान की इत्तिबा ना करो इसलिए कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो आप सब इरादा करें कि इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी भी शैतान की इत्तिबा ना करेंगे। मेरे भाइयों, थोड़ी सी झलक मैं बताता चलूं कितना खतरनाक ये दुश्मन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद बायदफा जो बच्चा रोता है, हदीस में आता है कि शैतान बाकायदा बच्चे का चौका लगा के देखता है और देखता है शैतान देखो ये मेरे मतलब का है या नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक ये दुश्मन है शैतान कि बच्चे की पैदाइश होने के बाद ही शैतान उस पर फौरन हमला करना शुरू कर देता है। इसी तरह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिंदगी का जब आखिरी वक्त आता है एक मुसलमान भाई का या मोमिना बंदी का, मुसलमान भाई हो या कोई मुसलमान औरत हो, तो हदीस में आता है कि जिंदगी के आखिरी वक्त में ये शैतान कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ और कभी बाईं तरफ जाता है और उस वक्त भी इसे बहकाने की, फुसलाने की और गुमराह करने की और इसकी जबान से उल्टे सीधे कलिमात निकलवाने की पूरी कोशिश करता है और शुरू में भी कोशिश करता है और जिंदगी के आखिरी मोड़ पे भी पूरी कोशिश करता है और जिंदगी के जो बीच की जो जिंदगी है इसमें भी बहुत कोशिश करता है। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान भाई अगर कोई बैतुल खला में, लेटरिन में जाने से पहले अगर कोई दुआ न पढ़े, औरत हो या मर्द, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना शैताना यलअबु बिमकाइद बनी आदम, के शैतान आदम की औलाद की मकाद से खेलता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक ये दुश्मन है कि अगर कोई बंदा बंदी बैतुल खला में जाने से पहले अगर दुआ ना पढ़े तो शैतान उसकी मकाद से खेलता है। यही वजह है कि आज के ज़माने में कितनी लड़कियां और कितने मुसलमानों के बच्चे ऐसे हैं जो बैतुल खला में जाने के बाद, लेटरिन में जाने के बाद शैतानी हरकतें करते हैं। वो जो शैतानी हरकतें होती है वो शैतान ही कराता है। काश अगर एक मुसलमान भाई, मर्द, औरत दुआओं का एहतमाम करे तो इंशाअल्लाह वो नौबत न आए जो आमतौर से बैतुल खला में जाने के बाद, लेटरिन में जाने के बाद लड़कियां और लड़के उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो बहरहाल इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान की मक्कारी से बचने के ताल्लुक से फरमाया कि जब रात को तुम दरवाजा बंद करो आराम की नीयत और इरादे से, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं
जो आदमी रात को दरवाजा बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शैतान अपने चेलों से कहता है चलो यहाँ से निकलो, यहाँ रात गुजारने का मौका नहीं है। और हदीस में यह आता है कि अगर किसी आदमी ने दुआ न पढ़ी, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम न लिया, तो शैतान अपने चेलों से कहता है आओ रात गुजारने का मौका मिल गया, आओ रात गुजार। उलमा ने लिखा कि अगर कोई दुआ नहीं पढ़ता, अल्लाह का नाम नहीं लेता, तो पूरे घर में जितने भी उस घर में मेंबर हैं सब पर कुछ ना कुछ शैतान अपना असर जरूर दिखाता है। और शैतान जिन्नातों में से भी होता है, शैतान जिन्नातों में से भी होता है और इंसानों में भी शैतान होते हैं, ये अलग मौजू है। अभी मैं जिन्नातों में से जो शयातीन होते हैं उन्हीं के ताल्लुक से मैं कुछ बातें आप लोगों को बतला रहा हूँ। इसी तरह पर याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मियाँ बीवी के ताल्लुक से, मियाँ बीवी के ताल्लुक से, शादीशुदा लड़का और लड़की के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने फरमाया उस वक्त दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैताना व जन्निबी शैताना मा रज़क़तना। उलमाए मुहद्दिसीन ने बयान करा मियाँ बीवी उस मौके पर अगर शादीशुदा लड़का लड़की मियाँ बीवी अगर इस दुआ को सतर खोलने से पहले अगर इस दुआ का एहतमाम न करें तो उस वक्त भी शैतान के वसवसों का और शैतान के असर का पूरा अवी अंदेशा है। तो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम शैतान के असरात से महफूज रहें तो शादीशुदा लड़कों के लिए ज़रूरी है कि वो इन दुआओं को याद कर ले, और जब तक ये दुआ याद ना हो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इनका पढ़ने का खूब एहतमाम करें। इसी तरह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई खाना खाता है और खाना खाने से पहले अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो उस वक्त भी शैतान शरीक हो जाता है। तो मेरे भाइयों, रास्ता तो हमने दिया है, मौका हमने दिया है, जिसके नतीजे में आज के ज़माने में हमारे मुआशरे के अंदर तरह तरह की बुराइयाँ जन्म ले चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया कि ज़माने जाहिलियत में जितनी भी बुराइयाँ पाई जाती थी आज फिर वो बुराइयाँ दोबारा जन्म ले चुकी है। और सबसे बड़ा खतरनाक हथियार शैतान का, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक हथियार है बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो फरमाया निगाहे बद, नजरे बद शैतान के तीरों में से एक तीर है, शैतान के तीरों में से एक तीर है। अगर कोई आदमी ये चाहता हो कि मैं शैतान के मकारियों से और शैतान के असर से महफूज रहूं तो उस मुसलमान भाई के लिए और मर्द के लिए भी ज़रूरी है अपनी निगाहों की भी हिफाजत रखे। अगर ज़िंदगी में कोई अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं रखेगा तो शैतानी असरात से बहुत मुश्किल है महफूज रह पावे। बहरहाल इसी तरीके से शैतान की चालाकियाँ और भी बहुत सारी है। उन्हीं चालाकियों में से एक चालाकी शैतान की ये होती है कि ये वसवसा डालता है, बहुत सारे वसवसे डालता है। एक वसवसा मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और वो इंतहाई ख़तरनाक वसवसा डालता है। वो वसवसा क्या डालता है? शैतान एक मुसलमान भाई के दिल में ये वसवसा डालता है कि तुम इल्मी बातें न सुनो, न कुरान की सुनो न सीखो, न कुरान की बातें सुनो न सीखो, न हदीस की बातें सुनो न सीखो। और इसकी बुनियादी वजह क्या होती है शैतान के दिमाग में? इस मामले में तो पूरे जोर लगा देता है शैतान कि मुसलमान भाई कुरान और हदीस बिल्कुल ना सीख सके, कुरान और हदीस की बातें सीख ना सके, सुन ना सके। और उसकी वजह शैतान के जहन में ये रहती है कि अगर इसने कुरान और हदीस की बातें सीख ली और कुरान और हदीस की बातों को सुन लिया तो मेरी मक्कारियों से, मेरी चालाकियों से, मेरे उन रास्तों से जिन रास्तों से मैं कौम मुस्लिम की बच्चियों को, औरतों को बहकाता हूँ, तो ये वाकिफ़ हो जाएंगे। और वाकिफ़ हो जाने के बाद फिर मेरे जाल में, मेरी उसमें झांसे में ये मुसलमान लड़का, मुसलमान लड़की जल्दी से आने न पाएंगे। तो ये भी इसकी बहुत बड़ी चाल होती है। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोग ये चाहते हो कि हम शैतान के जाल में ना आए और शैतान के हमको बहका ना सके और शैतान हम पर कोई असरअंदाज ना कर सके, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि वो तदबीरें जो बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन तमाम तदबीरों को इख्तियार करने की कोशिश करें। मुख्तसर लफ्ज़ों में बताता हूँ। एक तो आयतुल कुर्सी पढ़ने का खूब एहतमाम करना चाहिए। कुल औज़ु बिर्रब्बिल फलक, कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास, छोटी छोटी सूरतें हैं, इन्हें खूब सीख लेनी चाहिए। जो बच्चे माशाअल्लाह पता लगा कारी आरिफ साहब ने बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ा दिए,
हाफिज कुरान भी बना दिए। मैं उनके माँ बाप से भी कहता हूँ माशाल्लाह वो अपने बच्चों से कुरान करीम की कुछ सूरतें सीखने की कोशिश करें और शैतान की मक्कारियों से वाकिफ होने के बाद फिर डट कर मुकाबला करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, अगर मुकाबला न किया तो शैतान कितना खतरनाक दुश्मन है और कितना जानी माली आबरू के एतबार से, दीनी एतबार से किस कदर नुकसान पहुंचाता है। बाज मुसलमान भाइयों पर तो ऐसा शैतान मुसल्लत हो जाता है, अगर हम लोग उस मुसलमान भाई की हरकतों को, उस मुसलमान भाई की सकनात को, उस मुसलमान भाई के अक़वाल को, उस मुसलमान भाई के आमाल को, उस मुसलमान भाई के किरदार को, उस मुसलमान भाई की वज़ाक़ता को, उस मुसलमान भाई के खाने कमाने को, उस मुसलमान भाई के चलने और फिरने को, सारी चीज़ों को अगर शरीयत की रोशनी में परख कर देखें तो शरीयत हमें ये बताती है कि इस आदमी का, इस मुसलमान भाई की हरकत भी शैतानी है, इस मुसलमान भाई का कौल भी शैतानी है, इस मुसलमान भाई का अमल भी शैतानी है, इस मुसलमान भाई की वज़ाक़ता भी शैतानी है, इस मुसलमान भाई का खाना कमाना भी शैतानी है। ऐसे कुछ ही मुसलमान भाई मिलेंगे जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये सामने वाला जो मुसलमान भाई है, ये जो सामने वाली मुसलमान औरत है, इसकी वज़ाक़ता, इसका रहन सहन और इसका चलना फिरना, इसके अमाल सब कुरान हदीस की रोशनी में है। ऐसे बहुत कम मुसलमान भाई मिलेंगे। तो मेरे भाइयों, बस असल बात मुझे ये बतानी थी। कुरान करीम की मैंने आयत पढ़ी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। माशाअल्लाह सभी हज़रात इरादा करें, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें और खुद भी पढ़ने की कोशिश करें। ये चंद बातें मैंने तदबीर और तरतीब बेतरतीब कुछ बातें बतला दी। अल्लाह मुझे भी और आपको भी समझ की तौफीक अता फरमा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।